हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम के लिए हम मैथमेटिक्स एमएसएम सीरीज चला रहे हैं, दैट इज मिनिमम स्टडी मटेरियल। हमने इजी कैटेगरी के पूरे 7 चैप्टर्स कर लिए हैं कंप्लीट, और अब शुरू होने वाला है 4 चैप्टर जो मॉडरेट लेवल पे लाई करते हैं, है ना। और उसमें से पहला चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये दोनों मेंसुरेशन के कैटेगरी में आते हैं और दोनों मिला के 10 नंबर का सवाल बनाते हैं। ठीक है, हमने यहां पर ईज करने के लिए उसे 5 और 5 दे दिया है। ठीक है, ओके। क्यों इन्हें हमने मॉडरेट में रखा था, तो ये मैंने उस समय भी बताया था, अभी फिर से बता देता हूं कि यहां पर अब आपके पास बहुत सारे कैलकुलेशंस आ जाते हैं, है ना। थीटा की वैल्यू रखनी है, डिवाइड करना है, रेडियस का स्क्वायर करना है, कभी रेडियस हो सकता है रेडियस के फॉर्म में ना हो के डायमीटर के फॉर्म में हो, उसे डिवाइड बाय 2 करो, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला बढ़ जाता है और इसमें एरर के चांसेस आ जाते हैं। और सबसे प्यारा सा छुपा हुआ जो रहता है वो है पाई। अब पाई की वैल्यू 22/7 वो खुद एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है वहां पे, या फिर 3.14 वो डेसिमल के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें आपके कैलकुलेशन को इफेक्ट करती हैं, इसीलिए इसे हमने मॉडरेट लेवल पे रखा है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही मांग करता है ये चैप्टर कि आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज ठीक। चलिए, तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो है सर्कल का पेरीमीटर और सर्कल का एरिया। ठीक है, ये दो बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर इस चैप्टर में हम आएंगे और हम पढ़ेंगे अबाउट आर्क्स, सेक्टर्स, सेगमेंट्स। ठीक है, और फिर आर्क के लिए स्पेसिफिक टॉपिक होगा लेंथ ऑफ आर्क विच इज नथिंग बट पेरीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें हम दो टाइप के सेक्टर्स पढ़ेंगे, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। एंड सेगमेंट में अगेन हम दो टाइप के सेगमेंट पढ़ेंगे, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तीस लास्ट में हमने एक टॉपिक और लिखा है जो एरिया ऑफ सेगमेंट में काम आएगा, तो इसे मैं वहीं पे डील करूंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप हाफ बेस इनटू हाइट तो जानते ही हैं। ठीक है, हम साइन थीटा के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए उसका थोड़ा डिटेल में आपको यहां दे देता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एक सर्कल विथ दिस सेंटर, तो इसे कहते हैं सेंटर। ये हो गया क्या आपका रेडियस, और रेडियस का ही डबल क्या हो जाता है, डायमीटर। ठीक है, चलिए कुछ और दो तीन इंपॉर्टेंट बातें, वैसे वो इस चैप्टर में इतना काम नहीं आएंगी, सर्कल्स जो चैप्टर है उसमें ज्यादा काम आएंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि एक सर्कल पूरे प्लेन को 3 हिस्से में बांट देता है, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एंड ऑन द सर्कल। अगर कोई पॉइंट यहां है तो ये कहलाता है इंटीरियर ऑफ सर्कल, कोई पॉइंट यहां है तो एक्सटीरियर, और इस ग्रीन जगह पर है तो ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल। हम जरा एसी ठीक कर लें। चलिए, तो ओके, अब जो बातें हमने आपको बोले कि प्री रिक्विजिट है फॉर दिस चैप्टर, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज नथिंग बट आउटर बाउंड्री, और सर्कल के केस में इसी पेरीमीटर को क्या नाम से बुलाया जाता है, इसे बुलाया जाता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr। और अगर इसी को आपको डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज नथिंग बट 2r। तो अगर 2 और r को मैं रिप्लेस कर दूं डायमीटर से तो ये हो जाएगा पाई डी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, देन दूसरी बात है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगेन इसे भी अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बन जाता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमें दिख रहा है यहां से आर को क्या लिख सकते हैं, डी बाय 2, आर को लिख सकते हैं डी बाय 2, तो आर का स्क्वायर क्या होगा, डी बाय 2 का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक कहीं भी कुछ स्टेट ना किया हो तब तक हमेशा पाई की वैल्यू आप 22/7 लेंगे। ठीक है, लेकिन जब कहीं बताया हुआ होगा तो अगर उसने 3.14 बोला होगा तो आप ये लेंगे। हो सकता है कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये भी दिखाई दे कि सिर्फ 3 ले लो, है ना, रेयर केस में होता है, लेकिन कहीं पे बोल भी सकता है। ठीक है, चलिए यहां पे मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, बहुत से बच्चे उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। हम पहले बड़ा सर्कल बना लेते हैं और फिर एक छोटा सर्कल, वो दिखाई कैसे देगा, ब्लैक कर देते हैं। कितना मेहनत करना पड़ता है।
चलिए ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर अब आपको दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अंदर एक सर्कल हुआ, उसका रेडियस हुआ R1, ठीक है। बाहर की तरफ एक सर्कल है, उसका रेडियस हो गया R2, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कुछ ऐसा पूछे, इस पट्टी का एरिया पूछे, ठीक है, तो उस केस में कुछ नहीं करना होता है। आउटर सर्कल का पूरा एरिया, मतलब पूरा एरिया में से ये अंदर वाला एरिया क्या करो, माइनस कर दो। पूरा एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर दो, तो इस जगह का एरिया, इस जगह का एरिया कैसे निकल जाएगा, ये निकलेगा पाई बाहर का रेडियस मतलब कि R2 स्क्वायर माइनस अंदर का रेडियस R1 स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है, कि जब कभी ऐसा कोई केस आए जिसमें एक सर्कुलर पट्टी जैसी बनी हो, ठीक है, उसका एरिया निकालना है तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे जो अब हमें इस चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ना है, अबाउट आर्क्स, सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स, ठीक है। तो अगेन ये हो गया आपका क्या, सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। और सेंटर से मैंने क्या बनाया, मैंने बना दिया रेडियस, ये दो रेडियस बना दिए मैंने इधर और इधर, ठीक है। इसको नाम दे दिया A, दिस इज B, O, ठीक है। तो ये जो A से B है, ये जो A से B है, सिर्फ इतना पार्ट, this is known as arc, this is known as arc of circle। तो आर्क ऑफ सर्कल बेसिकली क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ पेरीमीटर, है ना, सरकमफेरेंस का कुछ हिस्सा, ठीक है, पूरे सरकमफेरेंस का कुछ हिस्सा। अगर आप इसे आर्क बोल रहे हैं, आप इसे भी आर्क ही बोलेंगे, ठीक है, इसे भी आर्क ही कहेंगे। ये हो गया आपका माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क, है ना, ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क। क्यों माइनर और मेजर, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पूरा सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पूरे सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसमें से यहां पर कुछ एंगल बना है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम थीटा से, ठीक है। तो अगर थीटा 180 से छोटा है, अगर थीटा 180 डिग्री से छोटा है, तो उस तरफ जो आर्क बना वो कहला जाएगा माइनर आर्क, और जहां पर 180 से ज्यादा एंगल है वो कहला जाएगा मेजर आर्क, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका आर्क। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप ओ ए बी इस पूरे को एक साथ देखिए, अभी हमने सिर्फ ए से बी की बात की थी, अब हम बोल रहे हैं ओ ए बी, ये पूरा एक जो पिज्जा की स्लाइस होती है, अगर हम इसे कहें तो यही क्या कहलाता है, ओ ए बी, ये साथ में क्या कहलाता है, यही कहलाता है सेक्टर। ये क्या कहलाता है, सेक्टर। तो सेक्टर को क्या वर्ड से याद रखेंगे, है ना, पिज्जा की स्लाइस, है ना, इससे याद रखिएगा कि ये है सेक्टर, ठीक है, दिस इज नोन एज सेक्टर। तो अगेन सेक्टर भी दो तरीके के, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर अगेन वही, अगर थीटा 180 डिग्री से कम है तो माइनर सेक्टर, 180 डिग्री से ज्यादा है तो मेजर सेक्टर, ठीक है, ओके। नाउ अब अगर मैं आर्क के एंड पॉइंट्स को, आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं आर्क के एंड पॉइंट्स को क्या करूं, ज्वाइन कर दूं, तो क्या अब आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी, एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है ना। और अगर आपको ये लाइन ध्यान से दिखाई दे रही है तो ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एक कॉर्ड सर्कल को दो हिस्से में बांट चुकी है ना, कॉर्ड के इधर ऊपर का पूरा हिस्सा और एक कॉर्ड के नीचे का हिस्सा, है ना। तो अगर मैं आपको शेड करके बता दूं, ये हिस्सा और इधर ऊपर ये बाकी का पूरा हिस्सा ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है सेगमेंट, ये क्या कहलाता है, सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो इतना सा हिस्सा है ये कहलाता है आपका, इसे कैसे नाम दे दें हम, यहां पर कोई एक लेटर लिख देते हैं, चलिए ए डी बी ई, ठीक है, ए डी बी ई ऐसा हमने नाम दे दिया। तो ए डी बी ई ए, यही क्या है, यही पूरा क्या है, यही है आपका सेगमेंट। एंड अगेन बिकॉज ऑफ दिस एंगल ये कैसा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर पूरा मेजर सेगमेंट, क्लियर, ये पूरा हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो अगर अब आपको ये समझ आ गया है तो अब हम इनके फॉर्मूलों को आएंगे, ठीक है, हमें फॉर्मूले ही तो चाहिए, है ना। यहां पर हमें क्या क्या चाहिए,
हमें यही तो, अभी हमने ये सब देख लिया क्या क्या होते हैं। अब हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए और इसका फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो चलो लेट्स सी द फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ आर्क बेसिकली क्या है, सरकमफेरेंस का एक भाग, उसका एक हिस्सा है ना। तो हमें पता है कि पूरा सर्कल का एंगल कितना है, 360। 360 में से कुछ एंगल है ना, तो जब भी कुछ पार्ट बताना होता है तो हम क्या बोलते हैं, पूरे में से कुछ पार्ट है ना ऑफ सरकमफेरेंस, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है ना। इस पूरे एंगल में से कुछ एंगल है ना, ये बना दिया इसका रेशियो। और किस बारे में बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस का ही तो कुछ हिस्सा बोल रहे हैं हम, तो सरकमफेरेंस का कुछ हिस्सा, दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, फिर बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अगेन यहां भी वही होगा, थीटा बाय 360 है ना। अब ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो पिज्जा की एक स्लाइस पूरे एरिया में से निकाल दी गई है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया का कुछ हिस्सा। ठीक है, ओके। सो ये अगर माइनर सेक्टर है, है ना, अगर ये माइनर सेक्टर है तो आप मेजर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, सीधा 180 में से थीटा माइनस करके, है ना 180 बोल रहा हूं, 360 में से थीटा माइनस करके। मान लीजिए थीटा है 120 डिग्री, मान लीजिए थीटा गिवन है 120 डिग्री, तो कौन सा सेक्टर निकलेगा, माइनर सेक्टर निकलेगा, है ना। अगर आपको पूछ दे मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 120 पहले माइनस कर दीजिए, है ना, 360 डिग्री में से 120 माइनस कर दीजिए, 240 डिग्री डाल के यहाँ पर आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग से मेजर सेक्टर का फॉर्मूला नहीं लिखता हूं। ठीक है, ओके, दैट इज अंडरस्टूड। चलिए तीसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको फिगर पे देखिए अच्छे से। तो हमें ये जो दांत जैसे नुकीले दिख रहे हैं, हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सेक्टर के एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दो, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दो, है ना। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो कुछ ऐसा, ठीक है, और सेमी सर्कल तो यहाँ है नहीं, ठीक है, तो हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये कुछ ऐसा ही पार्ट है ना, ये कुछ ऐसा ही पार्ट है ये, ठीक है। तो अगर मैं ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा का एरिया मुझे चाहिए, अगर ये पूरा हिस्सा चाहिए, तो क्या मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल गायब कर दूं, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ट्रायंगल अभी भी नहीं हो रहा, अगर गायब कर दूं तो क्या आपको मिल जाएगा, ऐसे ही गायब हो पाएगा अब ये, ठीक है, ओके। तो इससे अच्छा मैं आपको बना के ही दिखाता हूं। ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, एंड ये हो गया नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो आपको चाहिए ये पूरा एरिया, आपको चाहिए ये पूरा हिस्सा, यही है आपका क्या, सेगमेंट, ये सेगमेंट है। अगर ये हिस्सा चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं पूरा सेक्टर का एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से क्या करो, ट्रायंगल को माइनस कर दो, आ गया सेगमेंट। तो बस यही करेंगे हम यही करेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और इस केस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये कैसे निकलेगा, तो पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसे फिर आप माइनर ही मान लीजिए, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब बात करते हैं फाइनल, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो हमें तो एक फॉर्मूला आता है हाफ बेस इनटू हाइट। इसका मतलब ये कि ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया होगा तो हम निकाल लेंगे,
ठीक है। लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से बार हमें रेडियस ही दिया होगा, है ना, हमें रेडियस दिया होगा और ज्यादा से ज्यादा कॉर्ड की लेंथ हो सकती है। तो कॉर्ड तो चलो क्या हो गया, बेस बन गया, लेकिन हाइट तो ओ से ऐसा बनेगा, ड्रॉप होगा, ओ ई बोल सकते हैं, है ना। अब वो तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, वो तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो फिर आपको नाइन्थ थोड़ा याद करना चाहिए। नाइन्थ, अगर आपके पास दोनों रेडियस और कॉर्ड की लेंथ आ जाए तो आप क्या यूज कर सकते हैं, हीरोन्स यूज कर सकते हैं, तीनों साइड्स की लेंथ है तो आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास तीनों साइड्स की लेंथ नहीं है, कॉर्ड की लेंथ नहीं है, आपके पास दो रेडियस है, बस दो रेडियस है, और आपके पास यहां पर एंगल है ना, और वो एंगल कैसा है, वो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच का है। वो एंगल अगर 0 से 90 डिग्री के बीच का है तो आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा के वैल्यूज अगर आते हैं तो अब आप बना लेंगे, ठीक है। तो मैं वही फॉर्मूला आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है। दैट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ triangle is equals to r square sin theta whole divided by 2, where theta is what, theta is the angle between the two sides, जो हमारे केस में बेसिकली कौन होगा, तो अच्छा तो हम ही बना लेते हैं, कौन होगा, रेडियस से बनने वाला एंगल, ठीक है। रेडियस के बीचों बीच बनने वाला एंगल, ठीक है। तो अगर ये एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच का है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया हो, है ना, 90 डिग्री दिया हो, ठीक है। वैसे चलो मैं और स्पेसिफिक बता देता हूं आपको, ये फॉर्मूला आपको कब काम आएगा, जब आपका थीटा 30 डिग्री हो या फिर आपका थीटा 45 डिग्री हो, ओके, तब आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अगर थीटा 60 डिग्री है, ठीक है, तो सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री का क्या मतलब है कि अगर ये 60 है तो तीनों को 60 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, दो साइड्स इक्वल है। तो जब ये 60 हो जाएगा तो अगेन ये दोनों एंगल को इक्वल होने के लिए अब 60 और 60 ही बनाना पड़ेगा, मतलब कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, और हमारे केस में वो a कौन होगा, वो रेडियस ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं a स्क्वायर जैसा ही लिख दे रहा हूं फिलहाल, ठीक है, चलो रेडियस ही लिख देता हूं, √3/4 a स्क्वायर। तो थीटा 30 डिग्री है, ये लगा सकते हैं, 45 डिग्री है, ये लगा सकते हैं, और 90 डिग्री है तो आपको पता ही है उस समय तो हाफ बेस इंटू हाइट ही आना है ना, उस समय तो क्या आना है, हाफ बेस इंटू हाइट ही आना है, ठीक है। तो वो भी मैं लिख ही देता हूं, थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहां 90 अगर बना तो यही बेस और यही हाइट, तो सीधा आंसर r²/2 है ना, हाफ बेस भी r, हाइट भी r, ठीक है। तो r²/2, तो इतने एंगल्स मैंने बता दिए। चलिए पहला सवाल, लेंथ ऑफ एन आर्क विथ रेडियस दिस इज 10 पाई सेंटीमीटर, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ठीक है। ये वर्ड से घबराइएगा मत, सबटेंडेड मतलब कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगेन कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिगर फिर भी मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ओके। तो आपको बोला है रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी दी हुई है, 10 पाई सेंटीमीटर, तो एंगल बताइए कितना होगा, ये एंगल थीटा कितना होगा। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा ही यही है, लेंथ ऑफ आर्क क्या पढ़ा हमने, θ/360 डिग्री इंटू 2πr इज इक्वल्स टू, जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, कितना दिया हुआ है, 10 पाई, ठीक है। अब हमेशा ना क्वेश्चन में भी सावधानी बरतिएगा, है ना, जब तक पाई के ही टर्म्स में दिया है तो अब आपको यहां पर पाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, दोनों डायरेक्टली दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, थीटा आपको निकालना है, ठीक है, 2 पाई, आर की वैल्यू 12, यहां आ गया 10 पाई, जो रिड्यूस हो रहा है या जो ट्रांसपोज हो रहा है कर दीजिए, ठीक है। पाई और पाई यहां हो गया कैंसिल, ठीक है, 12 1 जा 12, 30 जा, ये 1 जा और ये 15 चला जाएगा उधर, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 15 इंटू 10, 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री आपका सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके, ऑप्शन
डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ओके, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल दिस विद सबटेंस एंगल्स इज, तो पेरीमीटर बताना है अब आपको सेक्टर का, लेकिन सेक्टर का पेरीमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ के चीजें गलत कर सकते हैं, ठीक है, गलत कर सकते हैं। क्यों गलत कर सकते हैं, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब हुआ लेंथ ऑफ आर्क तो ये है, लेकिन सेक्टर तो इस पूरे को कहते हैं, है ना, इस पूरे को कहते हैं। और अगर आपको इस पूरे का पेरीमीटर पूछा है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क और 2 बार रेडियस भी ऐड होगा ना, तब जाके आपका पेरीमीटर निकलेगा, तब जाके आपका पेरीमीटर निकलेगा। मतलब कि हमारा टोटल पेरीमीटर किसके बराबर होगा, वो होगा लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360। अब मैं सीधा वैल्यू पुट करता हूं, 60 बाय 360, 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2, और क्योंकि यहां पर सारे वैल्यूज में दिए हैं, मतलब पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो 22/7 इंटू आर, आर कितना है 21, ये हो गया एक ब्रैकेट, दिस इज आवर एल, प्लस में 2r, प्लस में 2r, तो 2r कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 2r कितना हो जाएगा 42, ठीक है। चलिए, सो दिस इज 6 टाइम्स, ठीक है, दिस इज 7 1 जा 7, 3 जा 3, 2 जा 6, और ये 6, ये हो गए आपस में कैंसिल, तो 22 और 42 बचेंगे, 22 और 42 बचेंगे, आंसर आ जाएगा 64। ये है आपका पेरीमीटर, ठीक है, विथ यूनिट, ठीक है, दिस इज योर पेरीमीटर, ठीक है, 64, है ना। हड़बड़ा के देखिए, अगर कोई सिर्फ ये निकालता तो 22 आता, लेंथ ऑफ आर्क निकालता कोई तो सिर्फ 22 आता, और देखिए वो ऑप्शन में दिया हुआ है, वो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, गलत हो जाता आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, राइट एंगल बना रहा है, बिल्कुल ये राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बताइए, ठीक है, यहां तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, है ना, हमें पता है ये 10 है तो ये भी 10 ही है ना। बेस परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेनस, ओ सॉरी सॉरी गलत लिख दिया मैंने, कॉर्ड की लेंथ नहीं दी है, कॉर्ड तो निकालना है, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10, तो रेडियस 10 है, दोनों तरफ लिख दिया हमने, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा लीजिए, और पाइथागोरस तो आप लगाएंगे ही, लेकिन मैं अब आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि याद रखिएगा, जब कभी भी परपेंडिकुलर और बेस, एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस सेम होते हैं, सेम होते हैं, मतलब ये ए है और ये भी ए है, तो हाइपोटेनस हमेशा a√2 होता है, a√2 होता है, मतलब ये 10√2 होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्यों होगा अब मैं आपको पाइथागोरस लगा के दिखा देता हूं, लेकिन ये आप आगे से याद रखिएगा, आगे से याद रखिएगा। तो एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी भी हमारा ए और बेस भी हमारा ए, दोनों मिला के 2a स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर, तो एच की वैल्यू √2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से बाहर आ जाएगा ए, √2 अंदर ही रह जाएगा, है ना, तो a√2। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस सेम दिखे, हाइपोटेनस हमेशा होता है a√2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, तो सेंट्रल एंगल क्या है, ठीक है, सिंपल, 360 का 1/8, 360 का 1/8, कुछ भी इसमें अलग नहीं है ना, बहुत इजी सा सवाल है ये, 360 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 45 आएगा क्या, 45 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो देखो खत्म ही हो गया, खत्म ही हो गया। तो मैं सीधा क्या कह रहा था आपको, 360 उधर चला जाएगा, है ना, मैं सीधा आपको यही कह रहा था 1/8 ऑफ 360 निकाल लो सीधा, है ना, 1/8 ऑफ 360 निकाल लो, है ना, 8 4 जा 32, फिर 4 और 0 आएगा तो 5 जा 40, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13th, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पता होना चाहिए आप सबको, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब जो 4 हिस्सों में सर्कल बटेगा, है ना, 4 हिस्सों में सर्कल जो बटेगा, ठीक है, दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये क्या है 90 डिग्री, है ना, है कि नहीं, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है।
चलिए, कुछ नहीं करना है हमको, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के बाय 4 कर देंगे तो भी हो जाएगा, या फिर आप इसे एक सेक्टर मान के 90 डिग्री लगा के भी एरिया निकाल सकते हैं। चलिए, सरकमफेरेंस दिया है, सरकमफेरेंस दिया है 22, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो यहां से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, ये देखिए आर की वैल्यू मिल गई। क्या आ जाएगी आर की वैल्यू? आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2, 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। आर अगर आ गया तो अब आप सीधा पाई आर स्क्वायर बाय 4 निकाल लीजिए, है ना। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, डिवाइड बाय 4। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 4, 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है 7/2, 7/2 और ये 1/4। ये अब आपका आंसर होने वाला है। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 7 7, यहाँ 2 11, तो क्या बच गया 11 इंटू 7 77, और 2 इंटू 4 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, 77/8। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस दिस कट ऑफ बाय एन आर्क, इतना। चलिए फिर से, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, ये देखिए ये आर्क की लेंथ है ना, बाय एन आर्क विच इज इतना, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। तो आपको उसका सेक्टर का एरिया निकालना है। क्या करेंगे, पहले इनके फॉर्मूले यूज करके थीटा निकालेंगे। थीटा जब निकल जाएगा तब एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, है ना, उससे पहले तो नहीं निकलेगा, है ना। मैं तो कैमरा से बाहर जाके ही बातें कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो एल का फॉर्मूला लगा दीजिए, एल का फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 18.5, इज इक्वल्स टू 18.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 18.5। उधर ले जाइए सब, उधर सब ले जाइए। ठीक है, या फिर मैं आपको और इजी तरीका बताऊं क्या इजी तरीका बताऊं एक, क्योंकि देखो बहुत सारा कैलकुलेशन लग रहा है ना। हमें पता है कि जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही है उसकी वैल्यू, है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इधर पूरा कैलकुलेट करके थीटा निकालने के बजाय क्या मुझे दोनों के फॉर्मूले में थीटा बाय 360 और पाए सेम दिखता है? थीटा और 360 क्या दिखता है, सेम दिखता है, दिखता है कि नहीं? अरे बोलो, दिखता है ना। तो मैं सीधा थीटा बाय 360 इंटू पाई इसकी वैल्यू निकालता हूं, ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। इनको यहां रखता हूं, 2 इंटू 16 को उधर भेज देते हैं डिवीजन में, 18.5 बाय 2 इंटू 16 ये ले जाते हैं, और इसे भी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये वैल्यू वहां पे भी है, ये इसके जगह पे जाके ये रख देते हैं। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई के जगह अपन रख देंगे 18.5 बाय 2 इंटू 16, और अब साथ में कर दीजिए आर का स्क्वायर। देखिए इतना कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आर का स्क्वायर करते हैं। तो 16 इंटू 16, ये और ये देखो कैंसिल, ये 2 ये 8, देखो अब इतना कुछ कैलकुलेशन इसे वो करना था, है ना। 18.5 इंटू 8, 8 5 जा 40, वो तो डेसिमल हटा देगा। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 और 4 68, 8 वाला ऑप्शन ही होगा, कोई दो ऑप्शन है। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68, तो 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 148। आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल, पेरीमीटर और एरिया ये दोनों अगर इक्वल हैं तो बताइए रेडियस की वैल्यू क्या है। चलो, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, एक आर से ये आर कैंसल, तो आर की वैल्यू क्या दिखाई दे रही, 2। वेरी इजी क्वेश्चन, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट ही ऐसा एक वैल्यू है जिसमें पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलो, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर इतना इन लोकेलिटी, द रेडियस ऑफ न्यू पार्क इज। ठीक है, इतनी बढ़ा चढ़ा के कहानी दी है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि कोई 2 सर्कल हैं जिनका डायमीटर इतना इतना था, सर्कुलर पार्क थे, है ना, इनका मिला के जितना एरिया होता है उतना ही एरिया अगर हम एक सर्कुलर पार्क बना दें, है ना, तो उस नए सर्कुलर पार्क का रेडियस क्या होगा। ठीक है,
तो एरिया ऑफ दैट वन बिगर सर्कल इज व्हाट, एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स, है ना। तो लगा दो फॉर्मूला, यहाँ किया पाई आर स्क्वायर, यहाँ किया पाई आर स्क्वायर, इधर लिखा पाई आर वन स्क्वायर, और यहाँ कर दिया पाई आर टू स्क्वायर। देखो पाई तो यहाँ से कॉमन निकलेगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली सिर्फ यही चाहिए हमको, आर वन का स्क्वायर। तो डायमीटर है 16, तो ये हो गया रेडियस 8 और 8 का स्क्वायर। इधर है डायमीटर 12, 12 का आधा 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 64, ये होता है 36, दोनों को ऐड किया आया 100। 100 है आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू आ गई 10। यूनिट क्या चल रहा है, मीटर, तो 10 मीटर्स आपका नए पार्क का रेडियस हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए यही कहा था हमने, ये हिस्सा अगर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दीजिए। और देखिए सब इजी वाला है, अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट का एरिया बताया था शॉर्ट में कि सीधा एक पूरे सर्कल का 1/4 होता है, तो ये सीधा पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो गया। इसमें से ये ट्रायंगल माइनस करना है, और ये ट्रायंगल भी देखो अच्छा दिया है 90 डिग्री वाला, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। और इसका भी मैंने आपको सीधा बताया था, इसका एरिया कैसे याद रख सकते हैं, आर स्क्वायर बाय 2 के फॉर्म में, है ना। देखो यहीं पे बताया मैंने आपको, आर स्क्वायर बाय 2 के फॉर्म में याद रखिएगा करके। ये देखिए जब थीटा 90 डिग्री हो तो एरिया कैसे याद रखना है, आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2 के फॉर्म में याद रखना है। वही यूज़ कर रहे हैं सीधा, है ना, सीधा हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर बाय 4 है तो आर स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो, ये हुआ कॉमन। अंदर बचा क्या, पाई, और क्योंकि आपने 4 कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा ऐसा। कौन सा ऑप्शन है, आर स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ फिर मैं अंदर, ऐसा, ठीक है, आई पाई माइनस 2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इट इज, ऑप्शन ए, ठीक है, ए, डिंग 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 डिंग, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर, ओके, ठीक है, पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास है एक, है आपके पास है एक स्क्वायर, और आपके पास क्या है, एक, आपके पास है एक सर्कल, ठीक है, आपके पास एक सर्कल, ठीक है। इसी के अंदर पे बनाऊं क्या, अच्छा लगेगा, कहाँ पे बनाऊं, यहाँ बनाता हूँ, हाँ, कुछ क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल जो है, रेडियस ऑफ सर्कल वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, ये आर हो गया, दिस इज आर, है ना, और यही सर्कल स्क्वायर का साइड भी है, सर्कल का रेडियस है और स्क्वायर का साइड भी है ना, ठीक है। तो अब आपको बोला है उनके पेरीमीटर्स का रेशियो बताओ, उनके पेरीमीटर्स का रेशियो बताओ। अब देखिए कुछ मेंशन नहीं है कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, इसलिए हमेशा जो पहला वर्ड है सर्कल ऊपर होगा और स्क्वायर डिनोमिनेटर होगा, तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है, और स्क्वायर का सरकमफेरेंस या स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और यहाँ पर साइड की वैल्यू क्या है आर, आर से आर कैंसिल, 2 1 2, 2 जा, तो क्या आ गया पाई इज टू 2, पाई इज टू 2, ऑप्शन सी, ठीक है, पाई इज टू 2। देखिए 2 इज टू पाई भी दिया है, लेकिन हमेशा जब भी कुछ मेंशन नहीं है हम ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं, जो पहला लिखा है उसको ऊपर लिखा, जो बाद में लिखा है वो नीचे, ठीक है, पाई इज टू 2 आपका आंसर है। एरिया ऑफ सर्कल दिया है, रेडियस बताना है, अब तो ये अब आपके लिए होमवर्क है भाई, इससे इजी क्या होगा, है ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 करके आपको रेडियस बताना है, ठीक है, होमवर्क। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, उस सर्कल का एरिया बताइए जो एक स्क्वायर के अंदर आ जाए। फिर से फिगर बनाता हूं मैं एक, है ना, ये हो गया अपना स्क्वायर, है ना, और ये हो गया अपना सर्कल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर का साइड है 6 सेंटीमीटर, तो क्या ये सर्कल का डायामीटर हुआ, सर्कल का डायमीटर हुआ 6 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब लगा लो पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई के फॉर्म में बताना है, 9 पाई आंसर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिस इन अ रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए ये अच्छा सवाल है। ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको समझना है कि एक है ना, ये आपका क्या है, सर्कुलर व्हील है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये घूमना शुरू करेगा, ये जब घूमना शुरू करेगा, यहां से घूमना शुरू करेगा, तो जब ये वापस वापस से इधर वापस जब एक घूम के फिर से पहुंच जाएगा, ठीक है, तो यहां से यहां तक वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। ये बेसिकली किसके बराबर होगा, ये इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा ना। मतलब कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक सरकमफेरेंस, है ना। देखो ये घूमते 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 ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पहुंचा, थोड़ा दूर जाके जाते 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 वापस यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक सरकमफेरेंस या एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक सरकमफेरेंस। तो आपको कितने रेवोल्यूशन होंगे ये पूछा है। ठीक है, 11 किलोमीटर कवर करने पे, तो आप क्या बोलोगे, 11 किलोमीटर को n टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस के बराबर कर दो। n टाइम्स ऑफ एक सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर है तो उसको कर दिया 11,000 मीटर। तो n 2 पाई r 11,000 वैल्यूज रख दीजिए। 222/7, r कितना है 0.25, 0.25 को 1/4 लिखिए, ज़्यादा अच्छा है, 1/4 लिखिए, है ना, 1/4, इधर आ गया 11,000। ठीक है, ये देखिए इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, 4 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 11, है ना। तो 11 और उधर भी कैंसिल, 7,000 आएगा, ऑप्शन में है क्या 7,000। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 7,000, है ना, 7 करोड़, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर क्लियर 6। चलिए आगे, फिर से बोला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, रेशियो इनके एरिया का निकालिए। ठीक है, उनके एरिया का रेशियो निकालिए। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा, या चलो अब कर ही देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऐसा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो क्या मिल रहा है हमें यहां से, पाई आर इज इक्वल्स टू 2a, पाई आर इज इक्वल्स टू 2a, या फिर a की वैल्यू क्या मिल रही है, पाई आर बाय 2, ऐसा बोल दीजिए। a की वैल्यू क्या मिल रही है, पाई आर बाय 2। अब दोनों के एरियाज का रेशियो ले लीजिए। फिर से देखिए, बोला नहीं है आपको सर्कल को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, सर्कल का एरिया ऊपर, स्क्वायर का एरिया नीचे। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर, है ना। तो पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, वो 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4:1। पाई का भी तो स्क्वायर होगा, पाई का भी स्क्वायर होगा, है ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये इससे और इससे कैंसिल, 4:पाई, 4:पाई, लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ रही है, तो 4:पाई, पाई है 22/7, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 11, 14:11, 14:11, 14:11 इज योर आंसर, 14:11। चलिए, इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स देन देयर एरियाज, अरे ये सब क्या है, 16:9, ये सब भी कोई सवाल है क्या। हाँ, रेडियस का रेशियो 4:3 है, तो उनके एरियाज का रेशियो आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, चलो तो यहां पर आपका हो गया क्या, एमसीक्यूज खत्म। आते हैं असर्शन रीजन में। असर्शन रीजन, असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है इफ रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, रेडियस को आधा कर दिया जाता है और एंगल को डबल कर दिया जाता है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सेम रहता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर देखो वापस, अच्छा ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r से निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r से निकलेगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, है ना। तो क्या बोला गया है, पहले मैं ओरिजिनल निकालता हूं, तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ आर्क होगा θ/360 इंटू 2πr प्लस में 2r, प्लस में 2r, ठीक है, प्लस में 2r, ठीक। ये होगा, अरे बोलो होगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करना है तो कर सकते हो, ये 2 और 360 रिड्यूस होके θπr अपॉन 180 डिग्री प्लस में 2r, ये रहेगा, ठीक है, ओके। फिर क्या बोला है, अब दूसरा केस, तो अब रेडियस को अगर रिड्यूस कर दिया जाए आधा और एंगल को कर दिया जाए डबल, तो नाउ
इसी में कर देंगे, है ना, इसी में ही कर दीजिए। अब अगर चेंज करेंगे तो बिल्कुल चेंज होगा भाई, सेम थोड़ी रहेगा, रिमेन्स द सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, रेडियस को कर देते हैं, रेडियस को कर देते हैं आधा, रेडियस को कर देते हैं आधा और इसको डबल, तो ये बिल्कुल सेम रह जाएगा, क्योंकि देखिए थीटा डबल हो जा रहा है, रेडियस आधा हो जा रहा है, r/2 हो जा रहा है, थीटा 2 थीटा हो जा रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन यहां भी तो रेडियस आधा हुआ है ना, यहां भी तो रेडियस आधा हुआ, तो इस वजह से ये वाला पार्ट तो अभी भी सेम आएगा, थीटा पाई r अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये क्या आ जाएगा, ये आएगा r, है ना। और पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में ये लेना पड़ता है ना। सिर्फ आर्क के लिए बोलता ना तो ये ट्रू रहता, सिर्फ अगर लेंथ ऑफ आर्क के लिए बोलता कि आपने रेडियस आधा किया है और थीटा को डबल कर दिया है तो सेम रहेगा लेंथ ऑफ आर्क, तो ट्रू होता। लेकिन सेक्टर के लिए बोला है तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। और जब असर्शन फॉल्स होता है तो रीजन ऑलमोस्ट हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू होता है। तो चेक कर लेते हैं फिर भी, लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग दिस उतना होता है लेंथ ऑफ आर्क, तो यही तो है लेंथ ऑफ आर्क, और बिल्कुल वही होता है। 2 और 360 काटोगे तो ये देखो पाई r थीटा बाय 180, बिल्कुल ये ट्रू है, तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। नेक्स्ट, ओके, असर्शन रीजन एक ही था। अब आते हैं सब्जेक्टिव सवालों पर, और पहले ही सवाल में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, है ना, समय के बारे में। समय, समय है बलवान। ठीक है, ये है मान लीजिए घड़ी, ओके, ये 12 बज रहे हैं, 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो सिंपल सा है कि ये है सेंटर, ये देखिए ये होता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ऐसे ही होता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। तो क्या 15 मिनट कितना एंगल बना रहा है, 15 मिनट 90 डिग्री, 15 मिनट कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो क्या यहां से आपको क्लियर हो गया कि 5 मिनट का मतलब 5 मिनट का मतलब 30 डिग्री होगा और 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होगा। बस ये बात याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको, घड़ी वाले। ठीक है ना, इतना याद रख लीजिए। क्या बोला है, तो मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक, तो वही बेसिकली ये रेडियस है आपका, रेडियस इतना है। एरिया बताइए, जब मिनट हैंड 35 मिनट घूम जाए, 35 मिनट, तो 35 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा वो यहां से निकाल लो। 1 मिनट अगर 6 डिग्री होता है तो 35 मिनट कितना डिग्री होगा, 35 मिनट कितना डिग्री होगा, 210 डिग्री होगा क्या है। 35 इंटू 6, 5 6 30, है ना, 210 डिग्री होगा, निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर 210 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 18 18। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व। 0 से ये 0 कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा। ठीक है, ये 36, ये 2 टाइम्स और वो 2 सीधा यहाँ 11 कर देता हूँ। ठीक है, तो बस इतना बचा, है ना, इतना ही बचा। तो 33 इंटू 18 कर दीजिए, 33 इंटू 18, 8 3 जा 24, फिर 24 26 33 4 9 दिस 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है। 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। स्टेटमेंट दीजिएगा, एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक्स डिस्क्राइब्ड बाय दिस, तो आप हेंस दी एरिया माइक माइक, ठीक है, ये लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी इज अ कॉर्ड सच डेट एंगल ए ओ बी, ये 60 डिग्री है। चलिए पहला आ गया लगता है सेगमेंट, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री होते ही आपको क्या बताया था, 60 डिग्री होते ही ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और देखिए इसीलिए ही √3 की वैल्यू दी है ना, √3/4 a स्क्वायर बताया था मैंने, है ना। चलिए ओ ए की वैल्यू 14 है, मतलब ये रेडियस दिया है, रेडियस दिया है, रेडियस दिया है। तो अब आपको माइनर सेगमेंट, ये पूछ रहा है आपको, ये नोकीले दांतों वाला रीजन पूछ रहा है। ठीक है, माइनर सेगमेंट, तो कुछ नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन वगैरह सब लिखने के बाद सीधा आप क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का फॉर्मूला, तो पहले एक लाइन फॉर्मूला लिख देता हूं, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस, यहां पर भी फॉर्मूला आएगा और हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है, तो ये √3/4 आर स्क्वायर
अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए और अच्छा तरीका बताऊं आपको, आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दीजिए, है ना, कॉमन निकाल दीजिए। तो मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, है क्या 14, 14 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, अंदर लिखते हैं थीटा 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई क्या है 22/7 माइनस इधर क्या बचा √3/4 √3/4 ठीक है, √3/4 ठीक। चलिए कर लीजिए, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 196 ठीक है। अंदर देखिए ये 6 टाइम्स 11, तो अंदर आ रहा है 11/21 माइनस √3/4, 11/21 माइनस √3/4 ठीक है। अब दोनों ही डेसिमल में आएंगे तो डिवाइड करके कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट, या कुछ और किया जाए, पहले कर देते हैं चलो। तो 11 को 21 से कर रहे हैं डिवाइड, 0 और पॉइंट लगाया, ये आ गया ऐसा, 5 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा क्या ये है ओ सॉरी ये तो ऊपर चला गया, तो 4, 21 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, है ना, सही तो था, 5 से ही करना है ना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा 5, 0 लग गया, 2 ज़ा 21 2 ज़ा 42 ठीक है, आ जाएगा 8, ये आ गया 0 है ना, तो 21 3 ज़ा, तो 0.523, इसको 3 डिजिट तक रखते हैं, 0.523। वैसे ही 1.73 को भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1.73 को भी 4 से कर दीजिए डिवाइड ठीक है। तो अगेन 0 पॉइंट लगाने के बाद 17 आ जाएगा आपका, तो अरे क्या हुआ, हाँ 0.4 13 3 12 1 इतना, तो 0.432 0.432 कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट, 0.523 माइनस 0.432, ये आया 1, 52 में से 43 गया तो 9 9 आएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 3 9 10 11 12, हाँ ठीक है यही आएगा। इसको 196 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहीं कर देता हूँ, 6 54 5 देन 9 81 एंड देन 91, 6 आए 6 9 4 3 5 6 7 एंड कैरी 1 8, और यहाँ 8 और 9 पॉइंट कहाँ था, 1 2 3 1 2 3, 17.83 ये हमारा आंसर आ रहा है भाई, 17.84 अप्रॉक्स कर देंगे 2 डिजिट पे, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही दिया हुआ है, ये हमारा आंसर आ रहा है ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 73.12, तो सेंट्रल एंगल बताना है पहले और फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना है, पाई ये यूज करना है, √3 को ये यूज करना है ठीक है। ओके यही कह रहा था मैं आपको शुरुआत से कि है ना, यही सब होगा इस चैप्टर में, है ना, बहुत सारे कैलकुलेशन आते रहेंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन आते रहेंगे। चलिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो अगेन मतलब कि ये है L + 2R, L + 2R, L + 2R, तो θ/360 2πr प्लस में 2r की वैल्यू आपको दी हुई है 73.12, 73.12। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2r को पहले ही कॉमन ले लेना है, चाहिए है ना, पहले ही कॉमन ले लीजिए, 2 × 24 को ले लिया है हमने कॉमन, θ/360 यहाँ बचा है ना, और यहाँ पे 2r चला गया, पाई बचा है, तो पाई इज 3.14 प्लस में यहाँ पे 1 चल रहा है ठीक है, इज इक्वल्स टू 73.12, 73.12। चलिए ये पूरा इधर आके डिवाइड होगा, तो इधर बचा θ/360 इंटू 3.14 प्लस 1, ये आ गया 73.12/48 या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, 2 × 24 और रिड्यूस करके देख देते हैं, है ना, रिड्यूस
रिड्यूस कर देते हैं। Ouch. हाँ, तो 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, 5 ज़ा 10, 36.56, 36.56 ये आ रहा है। ठीक है, 36.56, 36.56 में से 24 माइनस करूँ क्या? 5 सॉरी ऐड करना है ना मुझे, ऐड करना है, नहीं माइनस करना है। ठीक है, ये 2 1 12.56, 12.56 बिल्कुल, हाँ ठीक है, ये इसीलिए ही बनाया है ऐसा। देखिए कैलकुलेशन आपके लिए सवाल ऐसा इसीलिए ही बनाया है। चलिए करते हैं। चलिए +1 को उधर भेज दीजिए, +1 को उधर भेज दीजिए, वो जाके उधर होगा माइनस, और माइनस होगा तो फिर एलसीएम लिया जाएगा। 36.56 माइनस 24/24 ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ 3.14 थीटा बाय 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 12.56 बाय 24। ठीक है, अब ये जो 12.56 है ना, ये इससे चला जाएगा 4 टाइम्स में, 3.14 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, 4 3 ज़ा 12, देखिए चला गया ना 4 टाइम्स में, दिस 4 टाइम्स, नाउ दिस 4 1 ज़ा 4, 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 60 टाइम्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हमारा एंगल आ गया है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, थीटा आ गया है 60 डिग्री। अब थीटा आ गया है तो माइनर सेगमेंट निकाल लीजिए। थीटा आ गया है तो माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या आएगा, तो 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, दिस माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। फिर से पूरा वैसा ही है कहानी, आपको 24 का स्क्वायर कॉमन ले लेना है। ठीक है, 24 का स्क्वायर कॉमन ले लेना है और बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगेन वैसा ही बन रहा है। ठीक है चलिए, तो हम 24 इंटू 24 को ले आए हैं बाहर, ये बचा 1/6 इंटू 3.14, और यहाँ बचा 1.73, 1.73 बाय 4, 1.73 बाय 4 1.73 बाय 4। इसको अब आप कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। चलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा अब मैं। एन आर्क ऑफ सर्कल राइट एंगल, तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर बताइए। इजी 90 डिग्री इधर बन रहा है, तो पीछे कितना बनेगा, 270 डिग्री बनेगा, 270 डिग्री बनेगा, है ना। तो आपको सीधा वो निकालना है, खत्म, ये तो होमवर्क ही है प्योर। क्यों, क्योंकि 270 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू रेडियस क्या है 10, 10 इंटू 10, ये करना है बस। ठीक है, सिर्फ इतना करना है होमवर्क। नेक्स्ट, सेक्टर इस कट, रेडियस है 21, सेंट्रल एंगल है 150, सेंट्रल एंगल है 150, 150, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर एंड द एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अगेन एकदम डायरेक्ट सवाल, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, पाई कुछ नहीं बताया, लेंथ ऑफ आर्क ये है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ये है। बस इतना डायरेक्ट सवाल है ना, इतना डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Horse is tied with a 14-meter long rope at one corner of an equilateral triangle having side 20 meter. Find the area of field where the horse cannot graze. ओके, तो ये हमने बनाया, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, ये और बोला गया है कि आपने एक हॉर्स को बांध के रखा है
रोप की लेंथ है 14 मीटर और ये ट्रायंगल के साइड्स थे 20, ठीक है। तो कुछ ऐसा है केस, 20 आपने किसी भी एक कॉर्नर पे बांधा है एक घोड़े को, और वो कितना कवर कर सकता है, वो 14 तक कवर कर सकता है, 14 है ना, इतना वो कवर कर सकता है, इतना रीजन वो घास चर सकता है ना, ठीक है, इतना रीजन घास चर सकता है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इज 14, यहाँ से यहाँ तक क्या है 14 है, ठीक है, ओके, पूरा 20 है, पूरा 20 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 14। तो क्या हुआ, ये क्या ये एक सेक्टर हुआ है ना, और कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है वो। तो ये कितना एंगल हुआ, ये हुआ 60 डिग्री। तो आपका सेंट्रल एंगल हो गया 60 डिग्री। आप ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर माइनस कीजिए, तो ये वो हिस्सा है विच हॉर्स कैनॉट ग्रेज, हॉर्स कैनॉट ग्रेज। तो देखिए अगेन, ऐसे सवालों में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जब आपको सेक्टर का एरिया पूछा ही नहीं है, सेक्टर का एरिया पूछा ही नहीं है, तो निकालें क्यों। हमें क्या पूछा है, सीधा फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड वेयर हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, कैन नॉट ग्रेज, तो सीधा ये लिखेंगे, जहां वो ग्रेज नहीं कर सकता वो एरिया किसके बराबर आएगा, जहां वो ग्रेज नहीं कर सकता वो एरिया किसके बराबर आएगा, तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। ये डायरेक्टली लिखेंगे, इसको अलग और इसको अलग से निकालेंगे नहीं, ये डायरेक्टली लिख दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, √3/4 ए स्क्वायर, यहां पर कहीं पे पाई वगैरह की वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, √3 की भी नहीं दी है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप बोलेंगे θ/360 πr², ठीक है, और अब वैल्यूज डाल के रख दीजिए। तो √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर, माइनस इधर आ गया 60/360 डिग्री इंटू 22/7 आर स्क्वायर, और आर कितना है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ, यहाँ 20 का स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा 14 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 20, ये 20 का स्क्वायर है ना, ट्राइंगल में, ट्राइंगल के साइड्स 20, ठीक है, रेडियस है 14, बस ये सॉल्व करना है, और √3 के फॉर्म में ही रहने दीजिएगा, ब्रैकेट में भी भले आएगा आंसर तो भी चलेगा, ठीक है। चलो आगे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इतना है, फाइंड द एरिया स्क्वायर्ड बाय मिनट बिटवीन 8 से 8:05। ये लो, मैंने आपको बताया था 5 मिनट में कितना होता है, 5 मिनट में एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, बस होमवर्क है ना, होमवर्क। चलिए, विथ vertices A, B and C of triangle as centers, arcs are drawn with radii 14 and the 3 portions of triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. बनाने की कोशिश करूं क्या, क्या बोलते हो, बनाने की कोशिश करूं? देख के मजा आएगा तो बताना। देखो, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, अरे हाँ, अब नहीं आ रहा ये नीचे, हाँ, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, कैसा टाइप का ट्राइंगल है कुछ नहीं बताया, ठीक है, कैसा टाइप का ट्राइंगल है कुछ नहीं बताया है। क्या बोला है, ये बोला है कि इसके हर एक वर्टेक्स से 14 सेंटीमीटर के रेडियस पे 3 आर्क काटे गए हैं, और वो तीनों आर्क को रिमूव कर दिया गया है, उन तीनों आर्क को रिमूव कर दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बना के बताता हूँ कि क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा बोला है, ऐसा है ना, आर्क इधर से इतना काट दिया गया है, इधर इतना काट दिया गया है, ठीक है, इधर से भी इतना काट दिया गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो जो बचा हुआ है, अच्छा वो नहीं पूछा है, कितना एरिया रिमूव कर दिया गया यही पूछा है, ठीक है, क्या रिमूव किया गया है यही पूछा है, क्या रिमूव किया गया है ये पूछा है, ठीक है। तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में बता देता हूं, ये 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 और ये, ठीक है, हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, और ये एरिया निकालना है। अब आप बोलोगे ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, सेक्टर्स ही हैं, सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है। तो रेडियस तो आपके पास है, बताया है 14 है, रेडियस आपको बताया है क्वेश्चन ने, कितना है, ये सब 14 है, 14 इधर 14 इधर 14, ये 14, ये 14 है ना, सब जगह 14 सेंटीमीटर। थीटा नहीं बताया, ठीक है, थीटा नहीं बताया, लेकिन ये अच्छा सवाल है,
बताओ क्यों अच्छा सवाल है? क्योंकि हमें शेप दिखाई दे रहा है। शेप क्या है? ट्रायंगल। तो हमें पता है कि भले ये इंडिविजुअल थीटा नहीं दिए, लेकिन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बेसिकली एरिया रिमूव्ड, एरिया रिमूव्ड ये किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे थीटा बाय 360, थीटा 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो सब में सेम है, प्लस थीटा 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या आपको दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री तो आ गया कॉमन, अंदर बचा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, है ना? यही है अगर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ठीक है। और तीनों के इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं दिए हैं, लेकिन तीनों का सम हमें पता है क्या होता है? 180 डिग्री। 180 और 360 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं सीधा फाइनल वैल्यूज लिख रहा हूँ। 22/7, रेडियस है 14 तो उसका हो गया स्क्वायर, और 180 और 360 हुए 1/2, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, ये एक 14 के साथ खत्म। 22 इंटू 14 कर दीजिए, 22 इंटू 14 तो 28, 308 आएगा क्या? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, बिल्कुल 308, 308 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगेन आपका एरिया आ गया, ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, मतलब ये जो बीच में फूल खिला हुआ है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। चलो, क्या शेप दिख रहा है? ये 14 14, मतलब कि बड़ा फिगर क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। और ये सारे क्या हैं? दीज आर आर्क, है ना? सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल्स हैं, वो सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सेमी सर्कल है ना? तो मैं इन सेमी सर्कल के अंदर स्क्वायर बना के दिखा दूं। देखिए यही है स्क्वायर, ठीक है। और एक्यूरेट बनाया जाए, ठीक है, ये है, देखिए, है ना? दिख रहा है आपको? तो आपको अनशेडेड रीजन इसी का एरिया निकालना है, ठीक है। अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको दिख रहा है कि ये और ये मिलके एक सर्कल बनेगा, और ये मिलके एक दूसरा सर्कल बनेगा। तो दो सर्कल का एरिया और एक स्क्वायर का एरिया अगर निकाल लिए तो बस वही करना है ना? लेकिन अब इनका हमें वैल्यूज तो दी नहीं है, तो वो खोजने की कोशिश करनी है हमें। चलो देखो, ये है पूरा 14, ये पूरा क्या है? 14, ये 3 है, ये 3, ठीक है, ये 3 और ये 3 है। तो वाइट से ही कर दूं क्या? नहीं। क्या ये रेडियस होगा? क्या ये रेडियस होगा? ये भी रेडियस होगा, बोलो, ये भी रेडियस होगा, है ना? ये भी रेडियस होगा। तो क्या ये स्क्वायर का जो लेंथ है, क्या वो डायमीटर होगा? क्या वो डायमीटर होगा? बिल्कुल, है ना? तो वो 2r होगा। तो देखिए, अगर मैं इसे r मानूं तो ये हो गया 2r एंड देन r, तो देखिए 3 प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस 3, यही तो 14 है ना? तो फ्रॉम फिगर फिगर 3 प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस 3, ये कितना है? 14 है। 3 प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस 3, ये क्या है? 14 है। तो कर लीजिए, 3 प्लस 3 6, उधर भेज दीजिए। r 2r और r 4r, 4r इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8। तो r की वैल्यू आ गई 2। क्या चल रहा है? यूनिट सेंटीमीटर। खत्म हो गया सवाल। देखिए, सवाल खत्म हो गया, सिर्फ इतना ही था। आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए थी। r आ गया है 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या निकालना है? दो एरिया ऑफ सर्कल निकालिएगा और उसमें एक स्क्वायर का एरिया ऐड कर दीजिए, है ना? सर्कल का रेडियस है r और स्क्वायर का साइड की वैल्यू है 2r, तो 2r का स्क्वायर, है ना? कर ही देते हैं अब। ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर, ये हो गया 4r स्क्वायर, और कुछ दिया है, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, है ना? और आगे कर लीजिएगा, है ना? सिर्फ r की जगह आपको 2 सेंटीमीटर पुट करना है, 2 सेंटीमीटर पुट करना है। चलिए, What is the diameter of circle whose area is equal to the sum of areas of two circles of radii? अरे ये तो हमने किया ही था। फिर वही एक बड़े सर्कल को दो एरियाज ऑफ सर्कल के साथ इक्वेट करके देख लीजिए। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई 40 स्क्वायर पाई 9 स्क्वायर, है ना? पाई सब में से कैंसिल, ये हुआ 1600, ये हुआ 81, तो ये 16 81। तो ये किसका? 41 का होता होगा, ये 41 का होता होगा, जितना ऐसा लग रहा है मुझे। 41 इंटू 41
4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ रहा है 1681 बिल्कुल। तो आर आ गया कितना 41 सेंटीमीटर। तो आपको डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कितना हो गया 82 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर। ठीक है 82 सेंटीमीटर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 90 डिग्री बना रहा है माइनर सेगमेंट। चलिए पूरा होमवर्क है ये, पूरा सेम है ना। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। इस बार स्क्वायर है, इस बार स्क्वायर है एक। ठीक है ये स्क्वायर है एक। ठीक है एक स्क्वायर है ना। 15 मीटर का लेंथ है हर एक साइड का, है ना 15 मीटर। ठीक है बोला गया है कि एक हॉर्स को बांधा गया है किसी एक कॉर्नर पे और वो रोप की लेंथ है 5 मीटर। ठीक है ना वन कॉर्नर किसी एक कॉर्नर पे। तो ऐसा 5 मीटर 5 मीटर। ठीक है 5 मीटर 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ये कितना एरिया होगा, तो आपको पता है स्क्वायर है तो यहाँ 90 डिग्री, वो एरिया निकाल लीजिए, वो एरिया निकाल लीजिए, है ना। ठीक है 90 डिग्री मतलब सीधा पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर 25/4। ये आपका पहला आंसर, ये आपका पहला आंसर। ठीक है ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज। अब देखिए यहां पे ही करते हैं बच्चे गलती, क्या पूछा है इंक्रीज पूछा है, इंक्रीज है ना। आपको पूछा है कि अगर 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए, है ना 5 मीटर से क्या कर दिया जाए 10 मीटर कर दिया जाए। ठीक है अब ये 10 मीटर है। ठीक है तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया बताइए, मतलब ये जानना चाहता है वो, ये कितना इंक्रीज हुआ है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये एरिया निकाल के उसमें से ये एरिया माइनस कर दीजिए, है ना 10 वाला पूरा एरिया निकाल के 5 वाला एरिया माइनस कर दीजिए, वो आपका आएगा इंक्रीज। ठीक है दैट इज इंक्रीज। वही एक इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, वही चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, वरना फिर वही आधा एक नंबर कैंस कट जाता। चलिए ए बी कॉर्ड है, एरिया ऑफ शेडेड, वो देखिए फिर से वही सेम सेम सवाल है, होमवर्क होमवर्क। ठीक है अगेन देखिए वैसे ही बड़े में से इसको माइनस करना है। ठीक है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सी डी, ईजी। ठीक है आपको दो रेडियस दिए है ना, ये देखिए 3.5, यहाँ से यहाँ 3.5 और ये पूरा 10.5। ठीक है ईजी है ये भी। ठीक है क्या है कि मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा तो सब में कैलकुलेशन लंबा लंबा लगेगा, है ना, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी देखिए 35 डिग्री है थीटा, होमवर्क है ये भी। ठीक है क्लियर। देखिए ये भी एक वही है सिमिलर टाइप का सवाल, इसमें भी आपको ये जो शेडेड रीजन्स हैं यही इनका एरिया चाहिए, ये वाले एरियाज चाहिए। अगेन सेक्टर हैं लेकिन एंगल नहीं दिया है, तो अगेन आपको पता है क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल का सम 360। बेसिकली ये तो सब मिला के क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। ठीक है तो सीधा फाइनल आंसर क्या आएगा, एक पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या देगा, एक सर्कल का एरिया। ठीक है पाई आर स्क्वायर। अब तो ये कर ही देता हूं मैं, 22/7, 7 × 7 ठक ठक 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया है, यही आपका एरिया है। ठीक है यही आपका एरिया है। आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का बेसिकली मतलब वही है, सेक्टर का पेरीमीटर पूछ रहा है, और सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। और क्योंकि ये क्वाड्रेंट है मतलब थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, तो 90/360 1/4 2πr प्लस 2r। ठीक है कर लीजिए, 2r कॉमन ले लोगे तो π/4 प्लस 1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, ये आपका बन जाएगा। ठीक है 2r कॉमन लेके π/4 प्लस 1। ठीक है ये क्लियर है ना, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है यही होता है क्वाड्रेंट ये। तो ये है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, ये पूरा हिस्सा, तो ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, और ये हमारा 2 टाइम रेडियस। ठीक है यही हमने किया है। नेक्स्ट डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया। अरे ये तो पूरा सेम आ गया वापस, हट 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 होमवर्क।
चलिए केस स्टडीज आ गए हैं यहाँ पर, अब आपके सामने आ गए हैं केस स्टडीज। केस स्टडीज शोन बिलो इज द ट्रॉफी शील्ड अक्षी रिसीव्ड ऑन विनिंग एन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, चलो ट्रिग्नो यूज हो रहा है, लगता है ट्रिग्नो यूज हो रहा है, 1:√3 कुछ दिख रहा है। ठीक है, चलिए ए ओ है ना, 1:√3, 1:√3, 1:√3। तो आपको पता है कि अगर मैं इस रेशियो को उल्टा कर दूं, DA/AO बना दूं, DA/AO बना दूं, तो क्या लिखूंगा, √3:1 लिख दूंगा, है ना। और आपको पता है DA/AO क्या होता है, DA/AO tan थीटा होता है। tan थीटा होता है कब होता है, जब यहाँ हो जाए थीटा, यहाँ हो जाए थीटा, तभी तो दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, DA/AO √3 कब होता है, √3 किस वैल्यू पे मिलती है, तो tan 60 डिग्री पे, यहाँ पर थीटा 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री है ना, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री, √3 1.73 है ना। क्वेश्चन क्या था, फाइंड एंगल DOC, 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 एंगल DOC। ठीक है, द ट्रॉफी इज मेड ऑफ ग्लास सेक्टर DOC सपोर्टेड बाय आइडेंटिकल वुडन राइट एंगल्स। आइडेंटिकल, अच्छा देखो आइडेंटिकल मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये 60, ये 60, ये 60 और ये भी 60, तो 120, और पूरा 180 होता है, तो ये भी कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, 60 60 60 180 बन गया। तो पहले का आंसर क्या हुआ, एंगल DOC हुआ 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द वुडन ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ वुडन ट्राइंगल है, एरिया ऑफ वुडन ट्राइंगल, इसका एरिया और इसका एरिया पूछ रहा है। तो आपको AO बताया हुआ है, AO आपको बताया हुआ है कितना है 7, तो AD कितना होगा 7√3 है ना, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7√3 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और 7√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका एरियाज निकाल लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर फाइंड द एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड बाय द ग्लास पोर्शन। ग्लास पोर्शन ये पूरा है ग्लास पोर्शन, तो ग्लास पोर्शन कैसा दिख रहा है आपको, क्या ग्लास पोर्शन आपको सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर है ना, क्या ग्लास पोर्शन क्या है, सेक्टर है। और सेक्टर के लिए, सेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, एंगल तो चाहिए और चाहिए साथ में रेडियस। तो क्या आपको O से D और O से C की वैल्यू कहीं दी है, कहीं दी है, नहीं दी है, तो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, या तो ट्रिग्नो यूज कर लीजिए, या फिर क्या यूज कर लीजिए, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। ट्रिग्नो यूज कर लेते हैं, ज्यादा इजी, हमको तो पता चल गया कि ये क्या है, थीटा 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, तो हमको तो पता चल गया। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री AD/OD, AD/OD ये होता है √3/2, ये क्या होता है √3/2। AD हमारा क्या है, AD 7√3, और OD क्या है, वही तो रेडियस है जो निकालना है। ये कैंसिल, R की वैल्यू क्या हो गई 14, क्या है यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस मिल गया, रेडियस आपको मिल गया। रेडियस आपको जैसे ही मिल गया है, खत्म आपका काम, आपका काम खत्म, 14 अब आपका काम हो चुका है ना। सेक्टर अब आप निकाल लीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिएगा, थीटा आपको 60 डिग्री मिल चुका है और रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर मिल चुका है। लास्ट सवाल, इफ अक्षी वांट्स टू डेकोरेट द बाउंड्री ऑफ द ग्लास पोर्शन विथ ग्लिटर टेप देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेप शी नीड्स। मतलब उसे अगर ये और ये इस पे क्या करना है, ग्लिटर टेप लगाना है। तो अगेन ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, तो वो भी अब आप कर सकते हैं। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। चलिए दैट्स इट, लेट्स जंप टू एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर पे आ जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, चलिए अच्छे सवालों को खोजा जाए, अच्छे सवालों को खोजा जाए। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, बार बार देखिए यही आ रहा था, है ना, यही है वो। ठीक है, यही चीज है, यही चीज है। ओके, यही है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इफ सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ट्रू सर्कल, देखिए एरिया का कॉन्सेप्ट होगा तो ये है, एरिया का कॉन्सेप्ट होगा तो ये, और सर्कमफेरेंस का होगा तो ये, दोनों का सम बड़े सर्कल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी अभी किया था हमने, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल अगर इक्वल हो, चलो
रिलेशन नहीं बताया गया था तो कर देते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ये अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो आपको ए का क्या रिलेशन मिल जाएगा? ए का रिलेशन क्या मिलेगा? पाई आर बाय 2 मिलेगा। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 बाय 4 बाय 4। तो अब आप बताइए सोच के कि ये सर्कल के एरिया से बड़ा है या छोटा है? सर्कल के एरिया से बड़ा है या छोटा है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे हिस्से में पाई आर स्क्वायर ही तो सर्कल का एरिया है, तो स्क्वायर का एरिया को अगर आप देखें तो डेट इज पाई बाय 4। एक पाई अलग कर दिया हमने, बचा पाई आर स्क्वायर, यही है सर्कल का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया इज पाई बाय 4 टाइम्स सर्कल का एरिया। अब बताइए पाई बाय 4 मतलब कि 22/7 और बाय 4। तो देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है ना, मतलब कि स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से छोटा होता है, स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से छोटा होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि आपको, है ना, एनालॉजी बैठा के कंक्लूजन पे पहुंचना था। ठीक है, चलो फिर ये हम कर चुके हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था डायरेक्टली उठ के, है ना, 14:11 या 11:, यही वाला कुछ एक ऑप्शन था। ठीक है, सिंगल, ये देखो सिंगल सर्कुलर पार्क, ये वाला भी था। ठीक है, आपको हमेशा एग्जाम्स में दिखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन डायरेक्टली उठते हुए दिखाई देगा। ये भी था, ये भी था। ठीक है, देन आपका अगला सवाल, द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस, ये देखिए ये भी था। ये सब सवाल थे, ये सब। ठीक है, एग्जैक्ट सब सवाल थे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। ये देखो ये भी था, ये भी था। इजी इजी, ये देखो ये भी था, है ना। हमें ऐसे ही पूछा था ना, कितना हिस्सा बचेगा उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस, ठीक है इजी। ये कुछ अच्छा है क्या? स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8, डायगोनल दिया है 8 इज इंस्क्राइब्ड, तो डायगोनल ये होता है। ठीक है, डायगोनल, डायगोनल बेसिकली क्या हुआ? डायगोनल बेसिकली क्या हुआ? अरे ये क्या निकल गया है? हाँ, डायगोनल बेसिकली क्या है? सर्कल का डायमीटर, सर्कल का डायमीटर। तो रेडियस 4 हो गया, रेडियस 4 हो गया। अब आपके लिए इजी है। और ये 8 है, ये अगर ये 8 है तो आप ये और ये नहीं निकाल सकते? अगेन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि नहीं? चलो मैं आपको बता देता हूँ। है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये 8 है ना, ये अगर 8 है तो आप ये और ये नहीं निकाल सकते। इसको a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, तो 2a² प्लस a² इज इक्वल्स टू 64 होगा, इज इक्वल्स टू 64 होगा। तो a² हो गया 32। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू क्या आ गई? 4√2। ये हो गया 4√2, 4√2। ठीक है, मिल गया आपको स्क्वायर का साइड, 4√2 4√2। ठीक है, अब आप कर लीजिएगा, अब आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस, देखिए ये वाला भी है। फिर काओ इज टाइड, उसमें हॉर्स है। ठीक है, एक ही है, एक सब सेम सेम टाइप के सवाल है। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको समझ आ रहा है, ये बन जा रहा है एक सेमी सर्कल, है ना। तो ये रेक्टेंगल का एरिया में सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर लो, है ना। और क्या आपको सर्कल का रेडियस समझ आ जा रहा है? ये 4 है, ये पूरा 6 है, तो क्या हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया, है ना। ठीक है, आगे। ठीक है, यहाँ भी आप कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल। ठीक है, चलिए सब अब इजी इजी है। ठीक है, ठीक है, चलिए वही है, वैसा ही है, सब वैसा ही है। देखिए ये भी था, है ना, यही था। बिना एंगल्स दिए हुए आपको एरिया निकालने के लिए बोला है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है। वैसे यहाँ पर, है ना, वैसे यहाँ पर चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है,
ओके, तो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए हुए हैं भर भर के। ठीक है, चलिए ये है वो वाला सवाल, नहीं ये वो वाला नहीं है। ओके, इसमें भी किया जा सकता है क्या? कॉर्ड दिया है, अच्छा इस बार देखो, हाँ ओके, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ फिर, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्या बोला है, बोला है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, अरे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, नहीं मुझे लगा सिर्फ कॉर्ड की लेंथ दी है, रेडियस नहीं दिया, रेडियस दिया है। रेडियस जिसमें ना दिया हो वैसा कोई अगर सवाल है तो वो फिर करने लायक है, वरना ये तो करने लायक नहीं है। ठीक है, ये इजी है, ये इजी है। सेम 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 सवाल, यहाँ देखो हीरोन्स यूज हो रहा है, तीनों साइड यूज हो रहे होंगे। देखिए यहाँ भी एक इंक्रीज इन एरिया वाला सवाल, इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, चलिए लास्ट एक्सरसाइज में हम आ गए हैं, देखते हैं कुछ अच्छे सवाल यहाँ मिल रहे हैं या नहीं, एक आध हम सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, ट्रपेजियम सेगमेंट करस्पॉन्डिंग सेक्टर हैज एंगल 60 डिग्री। रूम इतना इतना सर्कुलर, अदर टू प्लेट्स टेंजेंट टू सर्कुलर प्लेट्स। ओके, यही करेंगे अब, ये अच्छा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, यही करेंगे। ओके, एंड और कुछ लेंथ ऑफ मिनट हैंड, देखिए ये भी वही है, देखिए 35 मिनट वाला, अभी आपको बताया था ये मैंने। एरिया ऑफ सेक्टर 200 डिग्री वाला इतना है, लेंथ ऑफ, ठीक है। सेगमेंट का एरिया कुछ है तो बताइए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो आ गया, ये भी अभी किया था हमने, है ना। ठीक है, तो सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिए, वेरी गुड। डिफरेंस इन एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ इतना एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इतना। खत्म हो गया क्या? यस खत्म हो गया। चलिए तो मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यहाँ पे 20th और वहाँ ऊपर जो हमने एक देखा था। ठीक है, ये दो करके खत्म करते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल इतना एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ, अरे ठीक है नहीं बताना ये भी क्या है, देखो सेक्टर है, मैं आपको सेगमेंट कराना चाहता हूँ, या चलो अपने ही मन से मैं आपको एक सवाल यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सेंटर, और ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया कितना ये एंगल आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। ओके, आपको और क्या क्या मिल सकता है, 45 60 120 150 अगर दे दिया, अगर आपको 150 दे दिया, 150 दे दिया तो आपको 30 चाहिए, 15 15, तब आप नहीं कर पाएंगे 150 में। 150 120 ही देगा फिर आपको, मैक्स टू मैक्स ना, अगर सेगमेंट पूछना चाहता है आपसे तो आपको यही दे सकता है, यही दे सकता है। और ये मैं अब आपको बता चुका हूँ। मान लेते हैं ये रेडियस कितना है, ये रेडियस है 7। ठीक है, और आपको ये पूछा है इसका एरिया बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम कर रहे हैं वही कंस्ट्रक्शन, ये हमने ये बनाया, और ये क्या करेगा, दोनों को बराबर हिस्से में बांट देगा, इसको पी बोल दिया है हमने। ठीक है, अब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके बता सकते हैं, और यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके बता सकते हैं कि 120 है तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन 30 डिग्री हुआ OP/7, तो सीधा यहाँ से 1/2 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, तो OP की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका OP आ गया, हाइट आ गया। वैसे ही अब आप कॉस लगाओगे, कॉस 30 डिग्री लगाओगे, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AP/7, AP/7, कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2, तो यहाँ से आपका AP क्या आ जाएगा, 7√3/2 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है AP का डबल करना होता है ना, तो AB क्या आ जाएगा 7√3 सेंटीमीटर, 7√3 सेंटीमीटर। तो जब आप फाइनली इस सेगमेंट का एरिया निकाल रहे होगे, इस सेगमेंट का एरिया निकाल रहे होगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे होगे, तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज θ/360, मतलब कि 120/360 πr² विच इज 7 का स्क्वायर। इसमें से आप सीधा आप क्या माइनस करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ, और अब आपका बेस क्या है, ए बी आपका बेस है, जो कितना आ गया है 7√3 आ गया है, 7√3, और हाइट कितना आ गया है, हाइट है OP, OP कितना आया 7/2 आ गया, 7/2। तो ये तरीका है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। कोई क्वेश्चन
मैंने खोजने की कोशिश की, मुझे दिखा नहीं, या हो सकता है मैं ओवरलुक कर गया हूँ। आप देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन किसी में अगर आपको 120 डिग्री दिखता है तो यही तरीका अपनाना है, ठीक है, जब भी आपको सेगमेंट निकालना हो। और अगर आपको अभी पूछ लिया मेजर सेगमेंट बताओ, मेजर सेगमेंट बताओ, तो ये पूरा निकालने के बाद पाई आर स्क्वायर में से इसे माइनस कर दीजिए, है ना। पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा एरिया, पूरा एरिया में से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ ऊपर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए मैं अब लास्ट सवाल जो हमें ऊपर दिखा था, है ना, वो वाला बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है, फ्लोर ऑफ अ रूम इज ऑफ डायमेंशन 5x4, 5x4 का डायमेंशन है, एंड इट इज कवर्ड विद सर्कुलर टाइल्स ऑफ डायमीटर इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट रिमेन्स अनकवर्ड, अनकवर्ड, ठीक है। तो ये जो बीच बीच के हिस्से हैं जो बिना टाइल्स के हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो हर एक सर्कुलर टाइल का डायमीटर 50 है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए देखिए 50 सेंटीमीटर है तो क्या हो रहा है, देखिए 50 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, बिल्कुल इधर 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कितने सर्कल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर 10 बन रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 80 सर्कल हो गए, ये 80 सर्कल्स हो गए ये, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, दिस इंटू दिस कर दिया है ना। ओके, 8 इंटू 10 कर दिया हमने, 80 सर्कल्स हैं तो एक का निकालेंगे, इंटू 80 करेंगे और पूरे में से माइनस करना है, ठीक है। अगेन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ हमें पूछी नहीं है तो वो हम करते नहीं है ना। तो हमें सिर्फ अनकवर्ड का हिस्सा निकालने बोला है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि 5/5 मतलब 20 में से माइनस करना है क्या, 80 टाइम्स सारे सर्कल्स, 80 टाइम्स पाई आर स्क्वायर को, 80 टाइम्स पाई आर स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी कि 50 सेंटीमीटर उनका डायमीटर था, पहली बात तो डायमीटर, और दूसरी बात यूनिट, तो 25 सेंटीमीटर हो गया उनका रेडियस, और वो सेंटीमीटर में है, ये याद रखिए 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 25/100, 25/100 मीटर, तो सीधा 1/4 लिख दीजिए, 1/4, 1/4, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ ये वाले क्वेश्चन में नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, पाई कितना लेना है बताया क्या, हाँ 3.14 लेने बोला है, 3.14 लेने बोला है, 3.14 लेने बोला है, तो 3.14 ले लेते हैं, है ना, इसको हटा के 3.14 और नीचे आ गया 7 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 16 के टेबल में 80 आता है, 16 5 आता है ना, 16 5 ही तो 80 होता है ना, 16 5 80 होता है, ठीक है। तो बचा ये और ये, ठीक है, ये और मैं 7 क्यों लिखा हूँ फिर, सॉरी 7 की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म, यहाँ पे सीधा क्या आएगा 4 इंटू 4, ये हुआ 16 5 5 इंटू ये करना है 20 में से माइनस करना है, खत्म हो जाएगा, 5 4 20, 5 4 20, 5 5 6 7, ठीक है, फिर 5 3 15, 15.7 माइनस कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब 4.3 मीटर स्क्वायर बचा हुआ हिस्सा है। आंसर देख लें क्या, आंसर देख लें, 4.3, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 4.3, एंड दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए और आपने देखा ही होगा कि इस क्वेश्चन का मेजर डिमांड क्या है, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन सही होना, पाई की वैल्यू, स्क्वायर, है ना, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, भले ही छोटे से छोटा कैलकुलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन ओरल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम अभी एक ही बार देना है ना, आप बार बार एग्जाम देना नहीं चाहते, तो कॉपी में कीजिएगा, रफ में कीजिएगा, और फिर जो आंसर प्रॉपर आ रहा है वही लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम खत्म करते हैं ये चैप्टर, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे, ठीक है। तब तक के लिए करते रहिए प्रैक मैथ, थैंक यू।